नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो राष्ट्र प्रथम। हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार थम चुका है। पहाड़ी राज्य में कल 12 नवंबर को नई सरकार चुनने के लिए मतदान होगा और 8 दिसंबर को परिणाम घोषित होंगे। चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले राज्य में कांग्रेस बनाम बीजेपी की सीधी टक्कर मानी जा रही थी, लेकिन जैसे जैसे प्रचार का समय निकलता गया, राज्य में मामला आप बनाम कांग्रेस बनाम बीजेपी हो गया। इस त्रिकोणीय मुकाबले के लिए तीनों ही दलों ने जमकर प्रचार और प्रसार किया। पीएम मोदी से लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी से लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर तक प्रत्येक दल के दिग्गज नेताओं ने चुनाव प्रचार में अपनी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। हिमाचल में चुनाव लड़ रहे सभी दलों के एजेंडे में अगर कोई बात कॉमन थी तो वो था हिमाचल के विकास का एजेंडा और रोजगार। हम आपको ऐसी 12 सीटों के बारे में अब बताने जा रहे हैं जहां बेहद कम वोटों के अंतर से पिछले चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की थी। सबसे पहले किन्नौर सीट के बारे में आपको बता दें कि सिर्फ यहां पर जो अंतर था वो 120 वोट का था। जगत सिंह नेगी जो कि कांग्रेस की ओर से जीते थे। जिसके बाद बड़सर सीट की बात करें तो 439 का सिर्फ अंतर था वोटों का। इंद्रदत्त लखनपाल जो है कांग्रेस के, वो इस सीट से जीते थे। बात करेंगे कसौली सीट की तो 42 वोटों का ही अंतर रहा था और बीजेपी के राजीव सेजल जो है वो कसौली के सीट से जीते थे। डलहौजी सीट की अगर बात करें तो सिर्फ 56 वोटों का अंतर था और कांग्रेस की आशा कुमारी जो है वहां से विजेता साबित हुई थी। बात करेंगे सोलन सीट की तो 671 वोट का अंतर था। डॉक्टर धनीराम सांडिल कांग्रेस के वहां से जीते थे। नगरोटा सीट की बात करेंगे 1000 वोट का अंतर, अरुण कुमार बीजेपी के वहां से जीते थे। श्री नैना देवी जी सीट की बात करें तो 1042 वोटों का अंतर, रामलाल ठाकुर कांग्रेस के वहां से विजेता हुए थे। फतेहपुर सीट की बात करेंगे तो 1284 वोटों का सिर्फ अंतर था। सुजान सिंह पठानिया कांग्रेस के वहां से चुनकर आए थे। लाहौल स्पीति सीट की बात करेंगे तो 1478 वोट का ही सिर्फ यहां पर अंतर था और यहां पर से बीजेपी के डॉक्टर रामलाल मारकंडा जीते थे। बात करेंगे कुल्लू सीट की तो 1538 वोटों के अंतर के साथ कांग्रेस के सुरेंद्र सिंह ठाकुर विजेता साबित हुए। चंबा सीट वहां पर भी 1879 वोट का ही अंतर था। बीजेपी के पवन नेयर यहां से विजेता साबित हुए। और आखिर में अगर हम बात करें शिमला सीट की तो 1903 वोट बीजेपी के सुरेश भारद्वाज जीत गए। हिमाचल प्रदेश की अहम सीटों की अगर बात करें जिस पर सबकी निगाहें रहेगी तो एक के बाद एक नजर करते हैं। सबसे पहले सिराज सीट के बारे में बात करेंगे तो इस सीट से बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि कांग्रेस ने यहां से चेतराम ठाकुर को उम्मीदवार बनाया है। आपको याद दिला दें कि 2017 के विधानसभा चुनाव में जयराम ठाकुर ने चेतराम को 11,254 वोटों से हराया था। अगर फिर से बीजेपी की सरकार बनती है तो जयराम ठाकुर का मुख्यमंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। अब हम बात करेंगे शिमला ग्रामीण सीट की तो 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह इस सीट से चुनाव में मैदान में है। विक्रमादित्य सिंह 2017 के विधानसभा चुनाव में भी यहां से जीत हासिल कर चुके हैं। उससे पहले वीरभद्र सिंह यहां से जीते थे। बीजेपी ने यहां से रवि मेहता को चुनाव मैदान में उतारा है। विक्रमादित्य सिंह की मां प्रतिभा सिंह प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष और मंडी लोकसभा सीट से सांसद है। बात करेंगे पावंटा साहिब सीट की तो सिखों के प्रमुख तीर्थ स्थल पावंटा साहिब के नाम वाली इस सीट से बीजेपी ने ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी को उम्मीदवार बनाया है। सुखराम चौधरी पिछली बार भी इस सीट से चुनाव में जीते थे। कांग्रेस की ओर से किरणेश जंग जो है चुनाव मैदान में है। 2017 के चुनाव में भी यही दोनों नेता आमने सामने थे और तब सुखराम चौधरी को जीत मिली थी।
लेकिन आपको याद दिला दें कि वर्ष 2012 के विधानसभा चुनाव में किरणेश जंग इस सीट से निर्दलीय चुनाव जीते थे। बात करेंगे हरोली सीट की, तो यह सीट इसलिए अहम है क्योंकि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी ने यहां से राम कुमार को चुनाव मैदान में उतारा है। बात करेंगे ठियोग सीट की, तो शिमला जिले में आने वाली इस सीट पर पिछले चुनाव में सीपीएम के राकेश सिंघा को जीत मिली थी। सीपीएम ने यहां से राकेश सिंघा को ही उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस ने प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर को चुनाव मैदान में उतारा है। आपको बता दें कि कुलदीप सिंह राठौर का यह पहला विधानसभा चुनाव है। इससे पहले इस सीट से हिमाचल में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता रही विद्या स्टोक्स विधायक रही थी। बीजेपी के टिकट पर अजय श्याम भी इस सीट पर से चुनावी मैदान में है। बात करेंगे नांदोद सीट की, तो इस सीट से प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू चुनाव मैदान में है। 2017 के विधानसभा चुनाव में सुक्खू इस सीट से चुनाव जीते थे। वह 2003 और 2007 के विधानसभा चुनाव में भी यहां से जीत हासिल कर चुके हैं। तो सामने बीजेपी ने यहां से विजय अग्निहोत्री को चुनाव मैदान में उतारा है। अग्निहोत्री ने 2012 के चुनाव में सुक्खू को हराया था, लेकिन 2017 में उन्हें सुक्खू से हार का सामना करना पड़ा था। सुक्खू को राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने पर मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में भी देखा जा सकता है। बात करेंगे कुसुम्पटी सीट की, तो कुसुम्पटी सीट से बीजेपी ने जयराम सरकार में शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज को चुनाव मैदान में उतारा है। इससे पहले सुरेश भारद्वाज 4 बार शिमला शहरी सीट से चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन इस बार पार्टी ने उनकी सीट बदल दी है और इस वजह से यहां बीजेपी के स्थानीय कार्यकर्ताओं में नाराजगी भी है। कांग्रेस ने यहां से विधायक अनिरुद्ध सिंह को टिकट दिया है। आपको बता दें कि अनिरुद्ध सिंह 2 बार इस सीट से चुनाव जीत चुके हैं। बात करेंगे कसौली सुरक्षित सीट की, तो बीजेपी ने यहां से जयराम सरकार में परिवार कल्याण मंत्री राजीव सेजल को उम्मीदवार बनाया है। राजीव सेजल 3 बार विधायक का चुनाव जीत चुके हैं और जीतने की उनकी क्षमता को देखते हुए बीजेपी ने उन्हें फिर से टिकट दिया है। उनका मुकाबला कांग्रेस के उम्मीदवार विनोद सुल्तानपुरी से है। राजीव सेजल 2 बार विनोद सुल्तानपुरी को हरा चुके हैं। बात करेंगे कांगड़ा और मंडी सीट की, तो हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा और मंडी जिले बेहद अहम है। अगर कांगड़ा जिले की बात करें तो उसमें 15 सीटें हैं, जबकि मंडी जिले में विधानसभा की 10 सीटें आती हैं। इन दोनों राज्यों से ही हिमाचल प्रदेश की सत्ता का रास्ता जो है वो होकर निकलता है। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कांगड़ा जिले में 11 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि मंडी में उसने 9 सीटें जीती थी। अब इन सब के बीच आइए आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर कौन से ऐसे कारक है जिसकी वजह से भाजपा की प्रदेश में परेशानी बढ़ी हुई है। तो सबसे पहले तो भाजपा के बागी नेता एक कारक है, क्योंकि भाजपा ने टिकट बंटवारे के दौरान पिछले विधानसभा चुनाव जीतने वाले कई विधायकों और मंत्रियों का टिकट काट दिया है, जो उसके लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। भाजपा जहां कुछ बागी नेताओं को तो मनाने में सफल रही है, तो वहीं लगभग कई बागी चुनावी मैदान में भी अभी भी डटे हुए हैं। खबरों की माने तो इन सीटों पर इन बागी नेताओं की काफी पकड़ है और वे कहीं ना कहीं भाजपा को ही नुकसान पहुंचा सकते हैं। दूसरा एक कारक है कि पुरानी पेंशन स्कीम। तो हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन स्कीम चुनावी मुद्दा बना हुआ है, जिसे कांग्रेस इस चुनाव में भंजाना चाहती है। कांग्रेस ने वादा किया है कि यदि प्रदेश में उनकी सरकार बनती है तो फिर कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का काम किया जाएगा, जैसा कि अन्य कांग्रेस शासित राज्यों में किया गया है। कांग्रेस के शीर्ष नेता राजस्थान और छत्तीसगढ़ का उदाहरण देकर लोगों के बीच अपनी बात भी चुनावी रैलियों में रखते नजर आ चुके हैं। अगर जानकारों की मानो तो हिमाचल प्रदेश में रिटायर्ड कर्मचारियों की बड़ी संख्या है, जिस वजह से भाजपा के लिए चुनाव में परेशानी बढ़ सकती है। और तीसरा जो कारक है अहम, वो है चुनावी इतिहास।
हिमाचल प्रदेश में हर 5 साल के बाद सत्ता परिवर्तन का ट्रेंड चला आ रहा है। पिछले 3 दशक से एक पार्टी की सरकार के बाद दूसरी पार्टी की सरकार यहां की जनता बना देती है। पहाड़ी राज्य हिमाचल के इतिहास पर अगर नजर डालें तो यहां मध्य 80 के दशक से ही एक बार कांग्रेस तो अगली बार भाजपा सत्ता में आती है। अब आपको विस्तार पूर्वक ये भी बता देते हैं कि कब कब चुनाव हुए और किस पार्टी ने कितनी सीटें जीती। तो सबसे पहले अगर हम 1924 की बात करें, अगर कांग्रेस की बात करें तो करीबन जो कांग्रेस है वो 52 सीट लेकर आई थी। जिसके बाद अगर हम 1934 की बात करें तो 67 सीटें जो है वो कांग्रेस लेकर आई थी। आपको बता दें कि जनसंघ है उसकी भी 7 सीटें आई थी। 1953 की अगर हम बात करते हैं तो कांग्रेस जो है वो 72 सीट लेकर आई थी। और जनसंघ की बात करें तो ये सीटों का अंक जनसंघ का 5 हो गया था। अगर उसके बाद बात करते हैं हम 77 के वर्ष की तो उसमें भी जो कांग्रेस है वो 9 सीटें लेकर आई थी। और लगातार अगर पूरे ही जो समीकरण है उस पर नजर डालोगे तो इतिहास ही ये कहता है कि कहीं ना कहीं हर बार हिमाचल प्रदेश की जनता किसी एक को स्थायी होने का मौका नहीं देती, लेकिन लगातार उसमें बदलाव लाती रहती है। यानी कि कई सालों से जनता जो है वह किसी एक पार्टी को दोबारा सत्ता में नहीं बैठने देती। वैसे अगर ओवरऑल बात करें तो हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा कांग्रेस का ही राज रहा है। इसमें सबसे ज़्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड वीरभद्र सिंह के नाम दर्ज है। वीरभद्र सिंह 21 साल से ज़्यादा तक समय से सूबे के मुख्यमंत्री भी रहे। उन्हें 5 बार हिमाचल प्रदेश के मुखिया बनने का भी मौका मिला। इसके पहले कांग्रेस के यशवंत सिंह परमार 18 साल से अधिक समय तक हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। वीरभद्र सिंह की तरह ही यशवंत सिंह भी 5 बार राज्य के मुख्यमंत्री रहे। इन दोनों के अलावा ठाकुर राम लाल 3 बार, शांता कुमार और प्रेम कुमार धूमल ने 2-2 बार राज्य की कमान संभाली और इसके अलावा 2 बार राज्य में राष्ट्रपति शासन भी लग चुका है। तो अब देखना यही रहा कि कल तो चुनाव है, अब हिमाचल प्रदेश की जनता है वो इतिहास को बदलती है या फिर एक ही बार वही ट्रेंड देखने को मिलता है। तो ये हमारी स्पेशल रिपोर्ट थी, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।